बदल गया परिदृश्य आजकल दिव्य अयोध्या धाम का, और दानों दल भी लगा रहा है जयकारा श्री राम। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेप बताते थे माटी का जो मस्तक के चंदन को, लेप बताते थे माटी का जो मस्तक के चंदन को, शपथ पत्र दे पात्र काल्पनिक ठहराया रघुनंदन को। शपथ पत्र दे पात्र काल्पनिक ठहराया रघुनंदन को, जन्मभूमि के मुक्ति मार्ग में अटकाते थे जो रोड़े, हाथ जोड़ वे सभी खड़े हैं रामलला के बंधन को। चमत्कार ये न्यायालय के निर्णय के परिणाम का, दानव दल भी लगा रहा है जयकारा श्री राम। इन पंक्तियों के साथ में हम दादा का आह्वान करते हैं काव्य पाठ के लिए, और राम के ऊपर पढ़ने के लिए दादा तो फिर शादी का स्तवन करता हूँ। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का पावन स्मरण करता हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी बहुत सुंदर गीत राज जी पढ़ रहे थे, मेरा मन करता है उसी गीत के क्रम में चार पंक्तियां और जोड़ देता हूँ। आपने जैसा भी कहा, हुई साल भर बाद भले ही गोष्ठी ललित ललाम हो गई, हुई साल भर बाद भले ही गोष्ठी ललित ललाम हो गई, आप सभी की उपस्थिति से धन्य आज की शाम हो गई, आप सभी की उपस्थिति से धन्य आज की शाम हो गई, वाल्मीकि के नाम हो गई। तो सचमुच गोष्ठी में मिला हम सबको आनंद, सचमुच गोष्ठी में मिला हम सबको आनंद, और कृपा हुई गुरुदेव की मिले सच्चिदानंद। श्रीपति निकट सुनील जी, श्रीपति निकट सुनील जी, अरविंद के संग हर्ष, 12 कोटि के निकट बैठे HS हर्ष। भास्कर जी के काव्य पाठ का एक अलग अंदाज, कैसा ये संयोग है, गोष्ठी में दो राज। बहुत सुंदर, धन्य हुई यह गोष्ठी, सबकी कृपा विशेष, नमन कर रहे आपको है सादर कमलेश। तो आज वाल्मीकि जयंती पर गोष्ठी है, तो मैं कुछ पंक्तियां बड़ी श्रद्धा से आदि कवि वाल्मीकि जी को समर्पित करना चाहता हूँ। उनका पहले का जीवन और फिर कैसे महर्षि बने। स्वागत। कि डाकू कर्म छोड़ के महात्मा बने थे आप, डाकू कर्म छोड़ के महात्मा बने थे आप, क्रूरता को त्याग प्रेम के वलय हो गए, क्रूरता को त्याग प्रेम के वलय हो गए, और क्रौंच पक्षी वध देख हृदय विदीर्ण हुआ, क्रौंच पक्षी वध देख हृदय विदीर्ण हुआ, शोक श्लोक बना इतने सदय हो गए, शोक श्लोक बना इतने सदय हो गए, और परिवार संसार से विलग हो के मृदु, रामायण लिख भक्ति में विलय हो गए, परिवार संसार से विलग हो के मृदु, रामायण लिख भक्ति में विलय हो गए, और विश्व में विलक्षण उदाहरण आपका है, विश्व में विलक्षण उदाहरण आपका है, मरा मरा जप कर राममय हो गए, मरा मरा रट कर राममय। और व्यापकता देखिए वाल्मीकि जी की, आज वो कितने व्यापक, जिसको हटा के किया स्वयं को ठीक है, जिसको हटा के किया स्वयं को ठीक है, और अपराधी जीवन का पथ त्याग कर आप सत पथ पर चले डाली नई लीक है, सत पथ पर चले डाली नई लीक है, और फिर राम मंत्र वाला झाड़ू फेर कर मृदु, फिर राम मंत्र वाला झाड़ू फेर कर मृदु,
बन गया जीवन स्वच्छता का ही प्रतीक है, और इसीलिए स्वच्छता के कार्य में लगी हुई जो बिरादरी हमारी कहलाती वाल्मीकि है। इसीलिए स्वच्छता के कार्य में लगी हमारी बिरादरी कहलाती वाल्मीकि है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूँ और भगवान राम को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। राम का पूरा जीवन ही राष्ट्र को समर्पित था। कि राक्षसों से त्रस्त देश को दिलाने हेतु त्राण कष्ट भोगा या राष्ट्र भक्ति का प्रमाण है। और राग एक हमारे श्री पाल जी का शुभागमन हो रहा है। हास्य व्यक्ति के बहुत अच्छे कवि हैं, तो इनका मैं स्वागत करता हूँ। पधारे जी। और हास्य व्यंग्य के कवि की जो स्थिति होती वैसे ही होती है जैसे वाल्मीकि की पहले थी, मार्च बढ़ने से पहले। तो आगे इनका स्वागत है। जब मैं फिर भगवान राम के चरणों में राम का जीवन पूरा राष्ट्र के समर्पित। कि राक्षसों से त्रस्त देश को दिलाने हेतु त्राण कष्ट भोगा या राष्ट्र भक्ति का प्रमाण है। और गीध शबरी निषाद बानर यो भादुओं के प्रति प्रेम दृढ़ एकता की पहचान है। गीध शबरी निषाद बानर यो भादुओं के प्रति प्रेम दृढ़ एकता की पहचान। बात करना फिर तो आ जाएगा। चलो हम फिर से इस शब्द को पढ़ देते हैं। हाँ, फिर से। भगवान राम का पूरा जीवन ही राष्ट्र को समर्पित है। तब 4 पंक्तियां निवेदित है। कि राक्षसों से त्रस्त देश को दिलाने हेतु त्राण कष्ट भोगा या राष्ट्र भक्ति का प्रमाण है। और गीध शबरी निषाद बानर यो भालुओं के प्रति प्रेम दृढ़ एकता की पहचान है। और राष्ट्र भक्ति का ही परिचायक है राम का ये घोषवाक्य, जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। राष्ट्र भक्ति का ही परिचायक है राम का ये घोषवाक्य, जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। और राम और राष्ट्र एक दूसरे के पर आए, राम गुण गान राष्ट्र गान के समान है। राष्ट्र गान के समान है। राम गुण गान राष्ट्र गान के समान है। लेकिन जिन राम और कृष्ण के बिना इस राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती, उनको यहाँ के कुछ सिरभिरे सेकुलरों ने वो बता दिया कि वो तो हुए ही नहीं, वो तो काल्पनिक है, मिथक है। और वो तब कहा जब राम सेतु जैसा पुष्ट प्रमाण हमें मिल गया। द्वारिका तो हमें बहुत पहले मिल गई थी। हमारी जिन बातों को लोग कपोल कल्पना बताते थे उनके प्रमाण आज वैज्ञानिक खोज रहे हैं। वो प्रशांत महासागर में शेष सैया को खोज लिया है। उसका नाम रखा है 10% टाइम ड्राफ्ट, 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है वो। और बताते हैं वो हिलती डुलती है तब सुनामी जैसी घटनाएं होती, भूकंप आते हैं। और तब उसको मिथक बताते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि राम से तुझी मिला है और द्वारिका भी मिली, क्या ये तथ्य सत्य की गवाही नहीं देता है। राम से तुझी मिला है और द्वारिका भी मिली, क्या ये तथ्य सत्य की गवाही नहीं देता है। और राम जन्मभूमि की खुदाई में मिला प्रमाण, सावन के अंधों को सुझाई नहीं देता है। सावन के अंधों को सुझाई नहीं देता है। और राम और कृष्ण के ही नाम पे करोड़ों लोगों को पुकारा जाना भी सुनाई नहीं देता है। राम और कृष्ण के ही नाम पे करोड़ों लोगों को पुकारा जाना भी सुनाई नहीं देता है। और राम और कृष्ण को जो मिथक बताते उन उल्लुओं को दिनों में दिखाई नहीं। ये बार एक छत में पड़ी फिर से ये छंद फिर से पढ़िए। कि राम से तू भी मिला है और द्वारिका भी मिली, क्या ये तथ्य सत्य की गवाही नहीं देता है। और राम जन्मभूमि की खुदाई में मिला प्रमाण, सावन के अंधों को सुझाई भी नहीं देता है। सावन के अंधों को सुझाई नहीं देता है। और राम और कृष्ण के ही नाम पे करोड़ों लोगों को पुकारा जाना भी सुनाई नहीं देता है। और राम और कृष्ण को जो मिथक बताते उन उल्लुओं को दिनों में दिखाई नहीं देता है।
बात तो छोड़ो, हम सबको भी नहीं दिखाई दे रहा है बहुत वर्षों से। कारण यह है कि हमारे ऊपर 3-3 पट्टियां बांध दी गई हैं। एक वो पट्टी बंधी है, कौन है वो, कौमी एकता, कौमी एकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी पट्टी है गंगा जमुनी तहजीब, और तीसरी पट्टी है भाईचारे की। और इसके कारण हमारी भी आंखें खुलती नहीं है। हम पाकिस्तान से भगाए गए, हमारी आंखें नहीं खुली। हम कश्मीर से भगाए गए, हमारी आंखें नहीं खुली। हिंसा में जो है पत्थरबाजी हुई, हत्याएं हुई, हमारी आंखें नहीं खुली। और आज कश्मीर बंगाल में क्या हो रहा है, आज भी तब भी हमारी आंखें जो है वो, आज भी हमारी सारी जो शोभा यात्राएं निकलती है पूरे देश में, रोज उस पे पथराव होता है, रोज बवाल होता है। जी, कोई जी, यात्रा जी। आप नहीं निकाल सकते। चलो इसी बात पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अभी पहले एक बीमारी आई थी इस देश में जिसमें हाथ मिलाने को वर्जित था, और फिर आई जिसमें आंख मिलाने को वर्जित था। कब कहा किसको ले ले लपेटे में, है बैठा खात में। आई फ्लू जिसको हुआ दिन में न दिखता रात में। आई फ्लू जिसको हुआ दिन में न दिखता रात में। और आंख आने की दवा तो हर ठिकाने मिलेगी, आंख आने की दवा तो हर ठिकाने मिलेगी। आंख खुलने की दवा थी बट रही मेवात में। क्या बात है, क्या बात है, एक बार फिर पढ़िए। बहुत सुंदर है। क्या बात है कि तब कहा किसको लपेटे में ले ले है बैठा हाथ में। आई फ्लू जिसको हुआ दिन में न दिखता रात में, दिन में न दिखता रात में। और आंख आने की दवा तो हर ठिकाने मिल रही, आंख खुलने की दवा है बट रही मेवा। क्या बात है। आंख खुलने की दवा, फिर भी आंखें नहीं खुली। और इसका दुष्परिणाम जब हम काशी गए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद, तब मुझे वहां जो लिखा वो आपके बीच में रखता हूँ। ये जो 3 पट्टियां मैंने बताई कि कौमी एक जहती पे हम सब गुफ्तगू करते रहे। कौमी एक जहती पे हम सब गुफ्तगू करते रहे। गंगा जमुनी संस्कृति की जुस्तजू करते रहे। भाईचारे का नतीजा इस तरह हमको मिला, वो हमारे भोले बाबा पर वजू करते रहे। बाबा पर वजू करते रहे। वजू, अब हमारे बाबा तुलसी बाबा ने लिखा है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी चित्त ऐसी। ये पढ़ते तो थे, लेकिन ये असलियत में अगर हमको कहीं देखने को मिला तो वो हमको काशी में मिला। तब 4 पंक्तियां बड़ी हिम्मत के साथ रख रहा हूँ, हौसला देना कि नजर नजर का फर्क है देखो, दिखता अलग नजारा। नजर नजर का फर्क है देखो, दिखता अलग नजारा। एक बार 2 बार नहीं तुम देखो 100 बारा। एक बार 2 बार नहीं तुम देखो 100 बारा। और जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन तैसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन तैसी। अरे नंदी को शिवलिंग दिखता है, सुअरों को क्या बात है, बहुत अच्छे। कमाल है, कमाल है, सही है। बस बस 5 अध्यक्षी और आपका एक 2 छंद और पढ़े। आनंद आ गया। ये जो है, ये जो दादा एक छंद आपका और है इसका कि शिवलिंग के प्रसाद से वजू करते वो ये मतलब देखिए भोले बाबा, बाद में हमने विचार किया कि हम लोग आपस में ईर्ष्या द्वेष करते होंगे, लेकिन ये उनके भक्ति भाव का परिचायक है जो फव्वारा वो बोल रहे हैं। तो ये भक्ति भाव का परिचायक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने को बड़ा भक्त, जैसे मालिक के आगे हर व्यक्ति अपने को बड़ा स्वामी भक्त दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे हर व्यक्ति अपने को बड़ा भक्त दिखाने की कोशिश करता है। तब जिस शब्द जो संकेत किया वो चेक कि बात इन उन कै साँच, बात उन क्यों है सही।
बात अपनी है सांच बात उनके सही। हिंदू मुस्लिम दोनों शिव के दुलारे थे, हिंदू मुस्लिम दोनों शिव के दुलारे थे। और भक्ति के प्रदर्शन में दोनों उनके लगी है होड़। दोनों समुदाय मृदु मोर्चा संभारे थे। तो शंकर भगवान की जटान से बही जो गंग, हिंदू स्नान के लगावत जयकारे थे। और यही ते दुई कदम आगे बढ़ के नमाजी हाजी करते रहे वजू शिवलिंग के फुहारे थे। बहुत बढ़िया, बहुत भाई बिल्कुल पहले कहीं को बलगाटी अरे शिवलिंग के फुहारे मारना जब हमको सुन के इतना आनंद आया तो उनको करके कितना आनंद आया। ये भक्ति पूछ लीजिए नहीं बहुत बढ़िया। वंस मोर ये तो नहीं वन मोर। अब वहां पे जब सर्वे हो रहा है तो उसमें त्रिशूल मिल रहे, डमरू मिल रहे, ये कहां से आ गए? तो भोले बाबा किसी से भेदभाव नहीं करते। तब एक छंद और प्रस्तुत है कि मंदिर के अंदर बैठी भोलेनाथ ध्यान धरी। सुनी कई अजान ध्यान तोड़ी कहीं यहाँ आएंगे, सुनी अजान ध्यान तोड़ी कहीं यहाँ आएंगे। और देखिन ज्ञान बापी तब्दील भई मस्जिद माँ। पढ़े बदी नमाज शंभु दौड़ी कहीं यहाँ आएंगे, पढ़े बदी नमाज शंभु दौड़ी कहीं यहाँ आएंगे। तो पद्धति पता न रहे उनका इबादत के, पद्धति पता न रहे उनका इबादत के। खड़े रहे फिर हाथ जोड़ के यहाँ आएंगे, खड़े रहे फिर हाथ जोड़ के यहाँ आएंगे। और यह देख यहाँ था पाई करे लागी मुल्ला भाई। डमरू त्रिशूल हुए छोड़ गई। अब डमरू त्रिशूल मिल रहे हैं, लेकिन अगर बाबा ने एक बात हमारी और मान ली होती तो ये सर्वे वर्वे की जरूरत नहीं पड़ती, ये मामला कब का हल हो गया होता। तब तुम क्या सुनेगा कि शिव जी बिचारे भोलेनाथ भोले भंडारी, शिव जी बिचारे भोलेनाथ भोले भंडारी। एह से ने अंगुलिन पर कौनो गणत ना, एह से ने अंगुलिन पर कौनो गणत ना। और लातन के भूत मृदु बातन ते नमाने जौनो। जूता कपारे पर कौनो हनत ना, जूता कपारे पर कौनो हनत ना। और बात जो हमारे भोले भंडारी मनती तो, बात जो हमारे भोले भंडारी मनती तो सर्वे मुकदमा के रारिया ठनत ना। और डमरू त्रिशूल के बजाय नाग छोड़ देती तो मुल्ला कठमुल्लन का भागत छोड़ देती तो मुल्ला कठमुल्लन का भागत बनत ना। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और हमारे बीच दो हस्तियां और पधारी हैं। एक तो हस्ती हैं, एक उनके साथ जबरदस्ती।